यार क्वेश्चन नहीं थे मेरे ख्याल से, कितने डाउट्स हैं उसमें। मिसलेनियस के तो ठीक है, वो तो कल दिए थे। उससे पहले जो डेफिनेट की प्रॉपर्टीज के दिए थे वो बताइए मुझे। 231 से 260। मेन क्वेश्चन तो 257 से स्टार्टेड थे। पहले वाले क्वेश्चन तो टाइम पास करने के लिए थे। क्या 231 से है? ओहो, ये तो बेटा ये तो इंडेफिनेट की सेकंड क्लास के क्वेश्चन थे वो, एनसीईआरटी। अरे बेटा, अगर इंडेफिनेट के क्वेश्चन में लिमिट्स दे देगा तो डेफिनेट का क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन तो ये हमारे पास क्या होता है, ये तो एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। अरे यार, बहुत बढ़िया। कॉस की टर्म दो अगर मल्टीपल में दे रखी हो तो ये तो सुहानी भी बता देगी। इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना हमने। अरे बेटा, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, मल्टीपल में इंटीग्रेशन नहीं होता, एडिशन डिफरेंस में चेंज करना होता है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूला लगाना था 2 कॉस ए कॉस बी का। बेटा, ये जो आप भूल रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग की इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज का पहले 3-4 एक्सरसाइज क्लासेस का, तो उनके लेक्चर ये वाला ना ना ना, कहाँ से हटा दिए? एनसीईआरटी की ना थर्ड एक्सरसाइज के मतलब 1 to 7 एक्सरसाइज के एक एक लेक्चर ऐप में रिकॉर्डेड है और अपलोडेड है, देखा करो यार उसको। 11th का क्या करना है तूने? ये सब इसमें दोबारा एक्सप्लेन क्यों है इंटीग्रेशन में यार, कैसी बात कर रहा है? कुछ नहीं होना, पिन बोर्ड पे करके क्या करेगा, ये है ये यहाँ होना चाहिए। ठीक है भाई, वो ट्रिग्नोमेट्री। बताओ। हम्म चलो फार्मूला ही सुन लो पहले, दो चार कौन कौन से इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में क्या लगेगा, उसमें क्या लगेगा, ये पूछ लो जरा आप लोगों से हैं। दो तीन चीजें पूछ लेता हूँ, क्या करोगे पूछ के पता चल जाएगा ना किस बच्चे ने कितना याद है कितना नहीं याद। मैंने आप लोगों को ना इंटीग्रेशन पीछे 4-5 क्लासेस पहले ये बताया था कि इंटीग्रेशन का ना एक नोट आपको तैयार करना पड़ेगा। कब? अभी तो इंटीग्रेशन चल रहा है, अभी तो खत्म होने में 1-2 क्लासेस बची हैं अभी, ठीक है। और जब उसके बाद एक चैप्टर होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वेक्टर होगा, वेक्टर के एंड पे पूछूंगा इंटीग्रेशन कितना याद है, सारा दिमाग से उड़ जाएगा सारा। वो नोट ही आपको हेल्प करेगा, इसलिए कहा है शॉर्ट नोट तैयार कर लो, जब तक इंटीग्रेशन चल रहा है तब तक तो तैयार कर लोगे। जब इंटीग्रेशन बाद अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप टाइम नहीं देंगे इस चीज़ के लिए। वो नोट तैयार कर लो, वो आपको लास्ट तक सपोर्ट करेगा, आपका रास्ता इजी बना रहा हूँ बेटा, मान लो। किसने बनाया ईमानदारी से, किसी ने स्टार्ट किया आप लोगों में से, बता दो जरा मुझे। बेटा कर लोगे तो फायदे में रहोगे, उसमें क्या होगा, आपके दो क्लासेस लगेगी इंटीग्रेशन की, इसके बाद चैप्टर ओवर हो जाएगा। जब नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे फिर आप इंटीग्रेशन से दिमाग हट जाएगा आपका। अभी बना सकते हैं, ये आपको लास्ट तक सपोर्ट करेगा आपका। वे इजी कर रहा हूँ मैं, अपना टिपिकल मत बनाओगे बेटा। इंटीग्रेशन की पहली 4 एक्सरसाइज, आज 3 एक्सरसाइज को खोलना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कुछ आपको लगता है कि जो चीज़ भूल रहे हो आप, जो चीज़ आपको लग रहा है कि देखने के बाद नहीं यार ये मैं भूल गया हूँ, इसको ना मेरे को नोट करके रख लेना चाहिए, इस फॉर्म में मुझे ये वाला स्टेप लेना जरूरी है, ये मैं भूल गया। जैसे मैंने कल ना एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था, शार्दुल पूछ रहा था सर ये a माइनस बी कहाँ से आया, आपने ही पूछा था।
क्वेश्चन था 1/cos x+a इंटू cos x+b। ठीक है, तो एक बच्चे ने कहा सर साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है या कॉस से करना है, उसमें एंगल a-b कहाँ से आ गया। तो ये दो चार बातें जो है ना, आपको हर एक एक्सरसाइज में दो चार क्वेश्चन मिलेंगे जो आप भूल जाएंगे, आपको वो याद रखनी जरूरी है, उसको आपको अलग से हाईलाइट करना चाहिए कि ये वाली फॉर्म में एक्चुअली ये स्टेप था। जो नॉर्मल रूटीन की फॉर्म्स होती हैं उसमें देखो आपको बेसिकली हर एक एक्सरसाइज में से दो दो तीन तीन फॉर्म्स होंगी जो आपको नोट करके रखनी है, और वो एक एक बच्चे के अपने जब वर्ड्स में आप खुद रेडी करोगे ना, तो करते करते ही वो सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी, और 10 दिन के बाद जब खोलोगे तो एक बार रीड करने से सारा काम हो जाएगा। नहीं बनाओगे, अगर नहीं बनाओगे तो ये इंटीग्रेशन के बेसिस पे आपका ये लगा लो 40 में से 15-18 नंबर डिस्टर्ब हो जाएंगे आपके टर्म 2 में। तो अभी कर रहे हो, अभी कर सकते हो जब तक इंटीग्रेशन चल रहा है, बाद में कहोगे ना फिर दोबारा पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये सबको मैसेज दिया था, आज फिर कह रहा हूं, अभी तो इंटीग्रेशन चल रहा है, उसमें भी थोड़ा बहुत भूल रहे हैं हम। इंटीग्रेशन के बाद जब अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, उसके 10 दिन के बाद पूछूंगा तो इंटीग्रेशन दिमाग से 70% आउट हो जाएगा। उनका नहीं होगा जिन्होंने नोट तैयार किया होगा, उनको कई बातें याद होंगी, और जब भी वो नोट खोलेंगे तो कई चीज स्टेप्स देखते ही रिपीट हो जाएंगे उनके। इसलिए कह रहा हूं ये कर लो, ठीक है। आपका वे इजी बना रहा हूं यार, मेरा काम है आपका सब्जेक्ट इजी बनाना, मैं टिपिकल नहीं बना रहा, आपका इजी वे कर रहा हूं इसमें। हाँ जी बेटा। ऑनलाइन, तो उसमें था कि अगर किसी बच्चे को टर्म 2 नहीं देना तो उसके टर्म 1 के मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। ओहो, ओहो, ये कब से हुआ है? मैं तो तो ये आर्टिकल में लिखा है, एमसीई का एक आर्टिकल आया था कि वो बच्चा। हाँ मैं भी सुन रहा हूँ, ये तो प्रॉफिटेबल चीज है ये। अच्छा, टर्म 2 के टाइम में, एग्जाम्स के टाइम में ना? अच्छा, एग्जाम्स के टाइम में। अच्छा, हाँ, इंटीग्रेशन है। बढ़िया लेकिन यार। उसके लिए भी कंडीशन है, तुम लोगों को फर्स्ट पेपर में एंट्री के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट शो करना है। वैक्सीनेशन के बाद कोविड उसके टाइम पे क्या मेडिकल को चलो जी, वैक्सीनेशन के बाद नहीं करना। सुन लो। वैक्सीनेशन के बाद ही मेरा 7 दिन तक होने का कुछ नहीं है सर, ये वैक्सीनेशन होगी ना सेकंड बेटा ऐसा है, आप लोग टर्म 2 के एग्जाम से बच जाओगे, और 12th के बाद जो एंट्रेंस होना है वहां से कहाँ से बचे जाओगे ये तो बता दो, वो तो करना ही है। बढ़िया बात है यार, बढ़िया। तुम तो अभी से घबरा रहे हो यार, हे, अभी से हथियार छोड़ रहे हो। हम्म, ये तो हमारे महान बच्चे, देश का भविष्य। ओए होए। अरे बेटा हिम्मत रखनी चाहिए, दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, इन चीजों में थोड़ी सपोर्ट करना है। अच्छा क्या होगा अगर ये लोग ऑप्शन दे कि मतलब टर्म 2 भी दे दो, और टर्म 1 और टर्म 2 में जो भी बेस्ट आएगा उसको डबल फिर तो दे देंगे सब लोग। ये ना आप लोग राय करो, ये सारे मिलके एक ना कुछ हमारे पास एप्लीकेशन कुछ फाइल करो इसको। देखो बेटा अभी नहीं पता, अभी अगले 15-20 दिन, एक महीने में क्या होना है और सीबीएसई क्या डिसाइड कर ले, कुछ नहीं पता। तो पॉजिटिवली अपना आगे बढ़ते हो, ये कुछ भी ना हो, अगर मान लो टर्म 2 में कुछ भी हो एक मिनट के लिए, आपकी ये सारी वर्किंग आगे काम आनी है एंट्रेंस में, उसको छोड़ नहीं सकते आप लोग, नहीं छोड़ सकते। अब तो पहले तो छोड़ा भी जा सकता, अब तो छोड़ भी नहीं सकते इसको, तो करना पड़ेगा। आइए, अभी मैं पहले डाउट से नहीं स्टार्ट करूंगा, डाउट्स लूंगा लास्ट में, ठीक है। हम 8:30 पे डाउट स्टार्ट करेंगे, पहले नया टॉपिक ले रहा हूँ, कुछ नई प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे, 8:30 डाउट स्टार्ट करेंगे प्लीज। और देखो बेटा, आप लोगों में से कोई भी बच्चा कभी प्रैक्टिस करते हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कल मेरे सामने एक दो बच्चों ने पॉइंट रखा है, सर आपने 2 बैच मर्ज कर दिए, बच्चे की काउंटिंग ज़्यादा हो गई है, हम कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे बातचीत करने के लिए, कन्वर्सेशन के लिए। आप लोग फ्री हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे आगे ना फेब में क्लासेस बढ़ा के लेनी है, अभी भी मैं आपको पता नहीं है कि मैं अभी अगले 10 दिन के बाद आपकी क्लासेस का टाइमिंग बढ़ाने जा रहा हूँ। सिलेबस ज़्यादा है,
सिलेबस की कैलकुलेशन मैंने आपको पहले दिन ही बता दी थी कि सिलेबस आपका कितना है और कितने टाइम पीरियड में जाके ओवर होगा। मुझे अगर मैं फेब में क्लासेस इंक्रीज नहीं करूंगा तो बेटा आपका सिलेबस 15 अप्रैल से पहले ओवर हो नहीं सकता। मुझे फेब में क्लासेस बढ़ानी है और मार्च में कोशिश करूंगा कि मार्च एंड तक सिलेबस ओवर हो जाए टोटली, ताकि कुछ टाइम आपको रिवीजन के लिए मिले, आप टेस्ट अच्छे से दे पाएं और टर्म 2 में स्कोर अच्छे से कर पाएं। और एक मैसेज सबको दे रहा हूँ, किसी को कहीं भी दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को अलग से डाउट्स लेने हैं, मुझे कभी भी मैसेज पर्सनली शेयर करो, अलग से क्लास मेरे से इंडिविजुअल ले लो, मना नहीं है। जो टाइमिंग किसी को भी चाहिए मॉर्निंग में मेरे से अलग से लो, मॉर्निंग में टाइम जिसकी नीड है, जो लेना चाहता है मॉर्निंग में टाइम मेरे से अलग से ले। ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास मर्ज कर दी है तो वो मैं टाइम आपको नहीं दूंगा। आप लोग कभी भी मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने क्वेश्चन से डिस्कस कर सकते हैं, टाइम मेरे से अलग से ले सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ा सा इतना प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है कि जहाँ आप लोग अनकंफर्टेबल करें, मेरे से आराम से बात ना करें, फ्रैंकली बात करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सारी वो अलग बात है, 2 बच्चों को ग्रुप को मर्ज कर दिया, तो कंफर्टेबल वे में किसी को कोई भी टाइम अलग से चाहिए हो, वर्किंग कर रहे हो, प्रैक्टिस करो, कहीं से भी डाउट्स आ रहे हैं, स्कूल के असाइनमेंट्स आ रहे हैं, मुझे कॉल करो, मैसेज करो, जब मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन की कह रहे हैं या आंसर की कह रहे हैं? ना ना, इतना आलसी थोड़ी बनाना मैंने बच्चों को ना, इस बहाने करोगे तो सही, नहीं तो सॉल्यूशन देख के रट्टे मारोगे सुहानी की तरह। मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं यार, सॉल्यूशंस मिल जाते हैं उसमें, आप प्रैक्टिस तो करो ना, क्वेश्चन बैंक इसलिए दिया, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ठीक है। सारे नहीं मिलते ना, फिर आप ऑनलाइन में 2-4 मिलते हैं। बेटा मैंने देखो, आप इधर उधर से देखोगे, जितना दिमाग इधर उधर दौड़ाओगे ना, वो दिमाग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दौड़ाओ। एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे गलत होगा, फिर गलत होगा, नए सिरे से ट्राई किया, आपने एक क्वेश्चन को खुद ट्राई किया ना, तो आपका दिमाग 10 डायरेक्शन में जाएगा, उनमें से हो सकता है 2 डायरेक्शन ठीक हो, 8 गलत हो, लेकिन वो 10 डायरेक्शन में जब गया ना तो उसका बेनिफिट अगले क्वेश्चन में मिलता है। अब एक बच्चे को सॉल्यूशन में दे दूं तो जितना लिखा है उसका दिमाग वहीं तक लिमिटेड रहेगा, वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी उसकी। आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि अपने दिमाग को एक्टिव करो। 1 मिनट के लिए देखो, आप लोग किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई बातचीत हो रही, प्रॉब्लम, अरे दिमाग घुमाते इधर से उधर, अरे यार ये तो ऐसे नहीं, ऐसे सॉल्यूशन निकालते, दिमाग चलता है ना। सॉल्यूशन की तरफ जाओगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन दिमाग को एक्टिव करना पड़ेगा। पैसिव नहीं बनाना मैंने आपको, ठीक है, कि डिपेंडेंट हो जाए कि एक सॉल्यूशन दे दिया उसी पे डिपेंड हो जाओ, ऐसा मत हो जाओ। ये प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट बेस कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस प्रॉपर्टी का रोल बहुत ज्यादा है। क्वेश्चंस करते हो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये हम स्टेप वापस क्यों ले रहे हैं ऐसे। तो ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ उसका ना लॉजिक क्लियर कर लेना। जिस बच्चे को लॉजिक क्लियर हो गया वो क्वेश्चन सॉल्व करते उसको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो बार बार कंफ्यूज होंगे एक पॉइंट पे आके। देखिए रहा क्या है प्रॉपर्टी है, लेफ्ट में और राइट में जरा नोटिस करो, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट सेम, फंक्शन एफ यहां पर है, यहां भी फंक्शन एफ है, सिर्फ वेरिएबल एक्स के प्लेस पे टी आ गया। लोअर लिमिट सेम है, अपर लिमिट सेम है, फंक्शन भी सेम है, वेरिएबल को वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। डेफिनेट के किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन में, डेफिनेट के किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन में आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। यह है प्रॉपर्टी का लॉजिक, यह है मेन कंसेप्ट। अब इसको समझने के लिए मैं 2-3 एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। मान लो हमने लिया बेटा फ्रॉम 1 to 3 2x + 5 dx, इसको इंटीग्रेट किया आपने, रिजल्ट आ गया बेटा x² + 5x, लिमिट्स 1 to 3, अपर लिमिट दिस इज 3² + 5 × 3 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1² + 5 × 1। अब नोटिस कीजिए जो इसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, अगर यहां वेरिएबल x के प्लेस पे t होता
तो क्या इस रिजल्ट में कुछ डिफरेंस होता? आप टी को रिप्लेस कर देते लिमिट से। मान लो यही फंक्शन मैंने दोबारा लिखा और 1 2 3 2t+5 सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को चेंज किया, एक्स के प्लेस पे आ गया टी, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया बेटा। इंटीग्रेट करें इसे तो t² प्लस में 5t, लिमिट से 1 2 3 t² प्लस 5t, अपर लिमिट रिप्लेस की बेटा 3² प्लस 5 इंटू 3 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1² प्लस में 5 इंटू 1। अब जरा एक बार नोटिस कीजिए, जो रिजल्ट इसका आ रहा है वही रिजल्ट ये सेम है। डिफरेंस कहां पर आया? दोनों में सिर्फ वेरिएबल चेंज है। फंक्शन जो यहां पर था वही फंक्शन सेम ही है, सिर्फ वेरिएबल को चेंज किया गया। अब यहां पर टी होता या टी की जगह यू होता या वी होता, इट डजेंट मैटर, उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि उसको लिमिट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट से रिप्लेस कर देना आपने। तो यहां बेटा डेफिनेट के किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन में आपकी वेरिएबल की इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि वेरिएबल को लोअर लिमिट अपर लिमिट से रिप्लेस कर दिया जाता है। मान लो फिर मैंने एक चेंज लिया, मान लीजिए ये आ गया बेटा π/6 से लेके π/3 1 प्लस कॉस एक्स dx। आपने इसको इंटीग्रेट किया तो रिजल्ट आ गया बेटा x प्लस साइन एक्स, π/6 टू π/3। अब अपर लिमिट रिप्लेस करते हैं यहां तो ये आ गया π/3 प्लस साइन π/3 माइनस लोअर लिमिट तो ये आ गया बेटा π/6 प्लस साइन π/6। अगर यहां पर वेरिएबल x के प्लेस पे कोई दूसरा नेक्स्ट वेरिएबल ले लिया, मीन्स इंटीग्रेशन ये ले लिया π/6 से लेके π/3, 1 प्लस कॉस एक्स के ले लिया मैंने 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन इसका थीटा प्लस साइन थीटा, लिमिट्स आ गई बेटा π/6 टू π/3। अब चेक कीजिए, अपर लिमिट रिप्लेस किया आपने π/3 प्लस साइन π/3 माइनस लोअर लिमिट दिस इज π/6 प्लस साइन π/6। क्या दोनों का रिजल्ट सेम है? यहां जो रिजल्ट आ रहा है वही सेम ही है। यहां आपकी बेटा वेरिएबल की इंपॉर्टेंस नहीं है, जो वेरिएबल एक्स था एक्स के प्लेस में यहां पे थीटा आ गया, तो वेरिएबल की इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं होगी डेफिनेट के केस में। कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन हो, आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स के प्लेस पे टी, टी के प्लेस पे यू, यू के प्लेस पे वी रख सकते हैं। लेकिन यहां पर जरा ध्यान से देखो, x को मैंने यहां पे कोई ये नहीं रखा 3t-1 या 3t+7, x को t से रिप्लेस किया, x को थीटा से रिप्लेस किया, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस किया गया। डेफिनेट के किसी भी एक क्वेश्चन में एक वेरिएबल को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो आप, वेरिएबल की इंपॉर्टेंस नहीं होगी यहां। अब इसका डेरिवेशन नहीं है कोई, इस प्रॉपर्टी का कोई भी डेरिवेशन नहीं है, ध्यान रखना। डेफिनेट के किसी फंक्शन f और यहां पे f लिखा है, क्या मतलब है? जो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन यहां पे है वही एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन यहां पे है, इसको कहते हैं फंक्शन f है और यहां पे भी f है। अब x के प्लेस पे t आ गया, सो x को हमने t से रिप्लेस कर दिया, x को हमने रिप्लेस कर दिया थीटा से। अब ऐसा नहीं किया कि हमने यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स था तो मैंने 1 प्लस कॉस या 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 कर दिया। अगर मैं x के प्लेस से थीटा नहीं रख के ये रख देता 2 थीटा प्लस 1 या 3 थीटा माइनस 2, तो फिर आपके पास वेरिएबल को वेरिएबल से रिप्लेस नहीं किया गया। मेरा एक मैसेज है कि डेफिनेट में किसी भी एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल रखा जा सकता है। तो इसका यूज क्या है? अब क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा ना बेटा। एक मैसेज सिर्फ की पॉइंट ये है कि डेफिनेट के किसी भी एक क्वेश्चन में आप फंक्शन में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं, ये की पॉइंट है इसका। अब यूज कैसे होगा अभी क्वेश्चन में देखना। अभी जो मैं अगली प्रॉपर्टी में अब डिस्कस करने जा रहा हूं उसके डेरिवेशन में ही ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। बेटा इसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्या नोट करना है इसमें, मीनिंग समझ आना है। ना ना नहीं है, जरूरत नहीं है।
फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये अब आप ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0 to a fx dx, this is equal to 0 to a f of a minus x and dx। ये प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी पे बेस्ड मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड आए हैं आज तक। लोअर लिमिट खास इसके लिए जरूरी 0 होनी चाहिए। लोअर लिमिट अगर 0 होगी तो आप x के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं, a माइनस एक्स। x के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं, a माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स यूज किया जा सकता है। अब पहले इसका डेरिवेशन समझ लो। डेरिवेशन क्या है, बोर्ड एग्जाम्स में ना इनडेफिनेट प्रॉपर्टीज के जो डेरिवेशन है वो एग्जाम में पहले आ चुके हैं, इवन अब भी आ सकते हैं, पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, लेफ्ट साइड लिए बेटा, कौन सी क्वांटिटी एक्स के प्लेस पर यहां आ रही है बताओ। एक्स के प्लेस पे जो भी क्वांटिटी आ रही है उसी को सब्स्टिट्यूट कर लेना आपने, उसी को ही सब्स्टिट्यूट करना आपने। डेरिवेटिव लेंगे अगर हम डी टी बाई डी एक्स एंड माइनस डी टी। आपको यह भी पता है कि डेफिनेट के किसी भी क्वेश्चन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट साथ साथ चेंज होती हैं। तो बेटा अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट भी चेंज होंगी, क्योंकि ये वैल्यूज तो हमारे पास x की थी। अब हम t में कन्वर्ट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो लिमिट्स आनी चाहिए t की। 0 यहां पे रिप्लेस किया एट x इज इक्वल टू 0, 0 यहां रिप्लेस किया तो t आ गया बेटा a। अपर लिमिट a यहां पे यूज किया तो t आ गया बेटा 0। इंटीग्रल में चेंज 0 टू a, जो लिमिट्स थी 0 और a लिमिट्स कन्वर्ट हो गई है a टू 0 में। लोअर लिमिट a, अपर लिमिट 0, f ऑफ x। बताइए बेटा यहां से x की वैल्यू क्या आएगी। आपने अब x को भी रिप्लेस करना है। अगर हम x को लेफ्ट में ले लें तो यहां से x आ गया बेटा a माइनस टी, रिप्लेस किया x को a माइनस टी, एंड dx किसके इक्वल आया बेटा हमारे पास माइनस टी टी। ये नेगेटिव साइन बाहर कर ले अगर हम, फ्रॉम a टू 0 f ऑफ a माइनस टी डी टी। अब ये बताइए बेटा लोअर लिमिट अपर लिमिट जब भी इंटरचेंज करते हैं तो इंटीग्रल में कोई चेंज आता है। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, साइन चेंज। चलो इससे पहले जो प्रॉपर्टी नंबर 4 अभी हमने डिस्कस किया था उसका की पॉइंट क्या था कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं हम। अब ये बताओ अगर मैं t को रिप्लेस करता हूं यहां पे v से, इससे v से रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा इसमें चेंज, खुशी आप बताओ जरा इसमें क्या चेंज आएगा, पूरा बताओ। लोअर लिमिट अपर लिमिट से dv। अब मैं v की जगह u यूज करूंगा तो क्या आएगा, और अगर मैं x से रिप्लेस करूं तो क्या आएगा dx। जब मैंने बेटा t को रिप्लेस किया v से, u से रिप्लेस किया, अब मैं x से रिप्लेस करता हूं तो क्या चेंज आएगा इसमें, इंटीग्रल इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। और रीजन क्या देंगे जो आपने यहां पे चेंज किया, रीजन इज दिस। रीजन आपके पास क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx दैट इज इक्वल टू फ्रॉम a टू b f ऑफ t dt। सिर्फ आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। अब एक बच्चा कहता है सर x तो ये था, बेटा इसका रोल खत्म हो गया। जब मैं t को v से रिप्लेस कर रहा हूं तो क्या इसका कोई रोल है, नहीं। जब t को u से रिप्लेस किया तो इसका कोई रोल था, नहीं। जब मैं t को x से रिप्लेस करूं तब भी इसका रोल नहीं है। वेरिएबल मत देखो, वेरिएबल नहीं देखना हमने यहां पे।
जब एक बार सब्स्टिट्यूट करके आपने इसकी लिमिट चेंज कर दी तो इसका रोल खत्म हो गया, इसका दोबारा कोई रोल नहीं आएगा। ठीक है, 0 to a कहाँ था? 0 to a था। ये लिमिट्स किसकी थी बेटा? ये थी x की। आप इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आप? तो लिमिट सब t की आएंगी फिर यहाँ पे। 0 और a जब मैंने यहां पे रिप्लेस किया तो t की लिमिट्स आ गई a to 0। ठीक है, अरे भाई ये एक सेकंड एक सेकंड, ये वैल्यूज किसकी थी ये बता पहले। क्या जब हमने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक नए वेरिएबल में तो क्या लिमिट चेंज होती है या नहीं होती? तो फिर बेटा जब मैंने x को 0 यहाँ रिप्लेस किया, x को 0 रिप्लेस किया तो t की वैल्यू क्या आई? a। और a जब यहाँ पे यूज किया तो t क्या आया? तो ठीक है, एक चीज पूछनी है, मतलब सर कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग अगर यहाँ पर लाइक जो फर्स्ट स्टेप है वहीं पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें तो होगा, दैट में एक्स होगा यू अज्यूम कर लो, उसके बाद होगा फिर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कर लो। ठीक है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी? तो मूड करेगा तब कर लेंगे, जब कहते रहो मूड करेगा तब कर लेंगे। आपको कैसे पता चलेगा हाँ ठीक हुआ है? यहाँ और यहाँ में ना 25 ईयर्स का गैप है। अरे नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। मेरी जरूरत थी कि मैं फाइनल आंसर एक्स के टर्म में लेके आना चाहता था। जब मैंने अभी खुशी से कहा कि बेटा इसको v से रिप्लेस करो तो उसने कहा a माइनस वी डी वी। अब क्योंकि मेरे पास लेफ्ट साइड x में है राइट साइड भी x में है, इसलिए मैं इसको x से रिप्लेस कर रहा हूं बेटा। हाँ dx किसके इक्वल था पहले? माइनस डी टी था। dx माइनस डी टी, ये नेगेटिव बाहर आ गया। जब इन दोनों को इंटरचेंज जब किया तो साइन चेंज हो गया। देखो ये वो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जिसका कंफर्म बोर्ड में क्वेश्चन आना है, अब आपको पता है 4 मार्क्स से। तो प्रैक्टिस जितनी अच्छे से करेंगे उतना कंफर्टेबल रहेंगे। इंटीग्रेशन का शॉर्ट नोट जिसने नहीं तैयार किया तैयार करना स्टार्ट कर दो, आप खुद ही कंफर्टेबल फील करेंगे जब आपका शॉर्ट नोट कंप्लीट होगा। कई चीजें आपकी टिप्स पे आ चुकी होंगी। कर लिया नोट बेटा? तो नहीं हो गया नोट? जसगाम सिंह साहब, होमवर्क क्या दिया था बेटा? 230 से बहुत बढ़िया। कितने क्वेश्चन किए? कब करेगा? क्यों? अच्छा, कजन गए अभी हैं? अब कैसे पड़ेगा फिर? तो आज रात को कैसे करेगा?
तो भाई कल क्यों नहीं किया इसी बहाने? और तेरे घर में कोई कजन नहीं आया हो तो ड्रामे ना कम किया कर, हमेशा तेरे भाई यही एक्सक्यूज होता है। फिर बात कर अपने कजन से, सामने ले गया उसको। देखता हूँ। आओ बेटा, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होगी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11 का एक सिंपल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, सबसे पहले वही कराऊंगा। रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, कई बार क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, एनसीईआरटी की 11th एक्सरसाइज का है बेटा ये। ध्यान रखना, डेफिनेट का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में ना एक ही आना है, एक ही आएगा, और वो प्रॉपर्टीज का ही होगा। पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज का ही होगा, बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर लोअर लिमिट 0 है तो ये प्रॉपर्टी कंफर्म लगेगी, बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखना। लोअर लिमिट अगर 0 है तो ये प्रॉपर्टी का रोल 100% मिलेगा आपको। 0 to π/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। लोअर लिमिट जब भी 0 होगी, एक्स को रिप्लेस किससे करना है? अपर लिमिट माइनस एक्स से। एक्स को किससे रिप्लेस करना है? अपर लिमिट माइनस एक्स। यूज किया बेटा साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स। आगे देखिए बेटा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 0 to 90, नाउ साइन 90 माइनस थीटा, ये चेंज हो गया बेटा कॉस में, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। सन में जब प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है देखना इधर, ये फर्स्ट इंटीग्रल था जो गिवन था, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? दोनों का डिनोमिनेटर है, देखो साइन प्लस कॉस, यहां भी साइन प्लस कॉस। अगर इन दोनों इंटीग्रल को हम ऐड कर दें तो न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा बेटा। ये आई प्लस में आई ऐड किया लेफ्ट साइड तो आई प्लस आई, राइट साइड आ गया बेटा 0 to 90 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, एंड सेकेंड इंटीग्रल था बेटा रूट कॉस एक्स, दिस इज रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ये आ गया रिजल्ट 2i, दिस इज 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में भी सेम रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, कैंसिल आउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 1 का इंटीग्रेशन, दिस इज एक्स, लिमिट्स है 0 से π/2, एंड 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i आ गया ये π/4। लोअर लिमिट जब भी 0 गिवन होगी, x को किससे रिप्लेस करना है? अपर लिमिट माइनस एक्स से। x को रिप्लेस करना है अपर लिमिट माइनस एक्स से। सारे ऐसे होंगे तो बेटा फिर तो एक ही फॉर्म हो जानी चाहिए, ऐसे तीन थोड़ा सा हाँ 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे ही होंगे, बट कुछ चेंजेस भी होंगे भी। सर जितने भी क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज यूज हो रही है मेंशन करनी है। बिल्कुल करनी है बेटा, बिल्कुल करनी है।
एक सेकंड भेजो। अर्नव जी कृपया करके कैमरा ऑन करके बैठिए बेटा। प्रांशु क्लास अटेंड करें या ऐसे टाइम पास हो रहा है? सर नहीं कर रहा हूँ। होमवर्क में क्या था? सर होमवर्क तो नहीं कराते क्लास का। नहीं किया नहीं था क्या, ये तो बता दे। सर नहीं कल क्लास ज्वाइन नहीं करी थी ना मैंने। कल से नहीं, मैं उससे पहले वाली क्लास की बात कर रहा हूँ। ये हमारे होनहार जवान। तो भाई होमवर्क पता तो होना चाहिए, करेगा तो तभी ना यार। कैमरा ऑन कर चल। यस सर। होमवर्क पता था क्या था? नहीं सर याद नहीं है। याद नहीं है। कल की क्लास अटेंड नहीं की, लेक्चर शेयर किया था, देखा वो? सर नहीं देखा। सर कैसी बात करो सर, इतना सर्दी का मौसम है सर, उठने का मन नहीं करता, आप पढ़ने को गया रहो सर आप। नहीं सर नहीं वो देख नहीं पाया। बेटा जब वेब सीरीज से टाइम मिले तो देख लो जरा, ठीक है? लोअर लिमिट जीरो है, लोअर लिमिट जीरो। एक्स को रिप्लेस किससे करना है? अपर लिमिट माइनस एक्स। जब भी लोअर लिमिट जीरो तो आपने स्टेप ले लेना बेटा, क्योंकि लोअर लिमिट जीरो है। एक्स को रिप्लेस किया अपर लिमिट माइनस एक्स से, सेम हेयर अपर लिमिट माइनस एक्स। और जो प्रॉपर्टी आपने यूज की है वो आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी क्या मेंशन करेंगे आप? जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आपने यूज किया, मेंशन करनी पड़ेगी आपको। आरुष जरा देखो इसे अब। ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है 0 to 5, दिस इज 5 माइनस एक्स। यहाँ बेटा 5 से 5 एलिमिनेट, ये आ गया रूट एक्स। एंड 0 to 5 मल्टीप्लाई किया इसे तो 5 एक्स की पावर हाफ, इससे मल्टीप्लाई किया एक्स रेज टू पावर 3/2। इंटीग्रेशन इसका एक्स रेज टू पावर एन के अकॉर्डिंग, एक्स रेज टू पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन। सेम हेयर एक्स रेज टू पावर 5/2 ओवर 5/2। लिमिट्स है बेटा 0 से लेके 5 तक, तो लिमिट्स 0 to 5। यहाँ आगे बेटा आपके पास 10/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 एंड 2/5 एक्स रेज टू पावर 5/2। लिमिट 0 to 5। अपर लिमिट 5 यहाँ पे रिप्लेस किया तो 10/3 5 रेज टू पावर 3/2, 2/5 5 रेज टू पावर 5/2। कॉमन ले सकते हैं बेटा इसमें से अब हम। अगर आप कॉमन लिखें तो यहाँ से बेटा देखो एक बार, वैसे 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं हम। और ये है 10/3, दिस इज 5√5, दिस इज 2/5, ये आ गया 25√5। तो ये कैंसिल आउट, 50√5/3 एंड -10√5। बाकी एलसीएम ले लो, 20√5/3 आंसर आ जाएगा। और इसमें अगर हम सिर्फ पहले वाले रिप्लेस करते हैं 5 माइनस एक्स करके, तो अच्छा 5 माइनस एक्स होल की पावर 3/2। अच्छा, ओहो, अपने हिसाब से जो मर्जी पार्शियली प्रॉपर्टी लगा लें। कहीं बताया कि पार्शियल फंक्शन में लगी, आधे फंक्शन में लगेगी, आधे में नहीं लगेगी? नहीं, जहां लगेगी तो पूरी, हर जगह जहां पर भी फंक्शन में एक्स है सब जगह लगेगी बेटा। सर ग्रुप में से एक्स बाहर निकाल ले तो। अच्छा, एक्स को यहां से कह रहे हैं एक्स बाहर निकालें? यस सर फर्स्ट। अच्छा, एक्स को भी बाहर निकाले तो मैं इसको भी क्यों अंदर रखता हूँ, इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ फिर। सर ग्रुप में से एक्स बाहर निकालो। अच्छा फिर क्या आएगा? एक्स रूट एक्स
कुछ और, बन जाएगा। और रूट के अंदर ठीक है, जिसमें से x कॉमन ले लिया, इधर क्या होगा ये भी तो बता दे बेटा। 5/x-1 उसका क्या करूंगा? कुछ नहीं होगा बेटा ऐसे। इतना इजी वे यार, लिमिट लगाओ ना, इंटीग्रेशन हो रहा है आगे। बिना उसके तो आप इंटीग्रेशन कर भी नहीं पाओगे आसानी से। So is this यहाँ बेटा yes sir ये 5 की बार क्या है? 3/2 3/2 का मतलब 1.5। ये डिग्री 1 और डिग्री हाफ, अच्छा और यहाँ डिग्री 5/2, 5/2 का मतलब 2.5। तो डिग्री 2 अलग कर ली बेटा, हाफ अलग कर ली। ओके सर में मल्टीप्लाई किया लास्ट अब यहाँ, हाँ हाँ जी बेटा, रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये, रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो दिस वन। केशव स्कूल में क्या चल रहा है बेटा? इंटीग्रेशन ही चल रहा कुछ 7.9 चल रही है। है। 9 डेफिनेट की बिगिनिंग कराई है। हाँ सर, आज ही शुरू हुई थी। यूटी में भी यही आ रहा है, इंटीग्रेशन इंडेफिनिट ही है। 0 to π/2 sin x minus cos x 3 plus sin of 2x। अब इसमें एक दो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। जब अपर लिमिट माइनस एक्स लगाते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर में ढंग से उसको अप्लाई नहीं कर पाते। देखिए बेटा, लोअर लिमिट 0 है, इंडिकेशन होगा अपर लिमिट माइनस एक्स की प्रॉपर्टी कंफर्म लगेगी, ध्यान रखना। ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 3 प्लस साइन 2x प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करें इसमें, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो x को रिप्लेस करना आपने अपर लिमिट माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। कुछ स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में मिस्टेक कर जाएंगे अपर लिमिट माइनस एक्स यूज करते हुए। साइन ऑफ जहां पर भी x है बेटा, x के प्लेस पे आएगा अपर लिमिट माइनस एक्स, तो 2 एज इट इज, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? अपर लिमिट माइनस एक्स। 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन ऑफ 2 से बेटा अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ गया पाई माइनस 2x। 2, हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे हम सेकंड स्टेप में इसको 2 sin x cos x लिख के भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। नो साइन 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा, सेकिंग क्वाड्रेंट है, सेकिंग क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये सेम ही रहेगा साइन थीटा। न्यूमरेटर में से नेगेटिव ले लिया हमने कॉमन, न्यूमरेटर में से नेगेटिव कॉमन लिया तो ये आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर 3 प्लस साइन 2x। अब नोटिस कीजिए बेटा, दिस इंटीग्रल ये जो आपके पास है और दिस इंटीग्रल क्या सेम है? सेम है बेटा। तो यहां पे रिजल्ट आ गया i इज इक्वल टू माइनस आई। इस i को लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो यहां से आगे बेटा 2i इज इक्वल टू 0। इसका मतलब i की वैल्यू 0। i मीन्स दिस इंटीग्रल 0 to π/2 sin x minus cos x over 3 plus sin 2x. This integral will be 0. कुछ ऐसे ही क्वेश्चन फिर आ गया, देखो 0 to 90 log of 10x
I इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log ऑफ 10x। लोअर लिमिट जब भी 0 होगी, ध्यान रखना, अपर लिमिट माइनस एक्स की प्रॉपर्टी कंफर्म लगनी है बेटा, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो x को रिप्लेस करें हम, अपर लिमिट माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स। रीजन क्या देंगे अर्नव यहाँ पे? यस, कई स्कूल्स में ना टीचर मिस्टेक कर रहे हैं, एक दो टीचर मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपने किया x को रिप्लेस किया अपर लिमिट माइनस एक्स से, बच्चे भी कर रहे हैं क्योंकि टीचर्स को फॉलो करते हो, वो लिख देते हैं यहाँ पर a माइनस एक्स, एंड ये गलत है, ध्यान रखना। ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसे भी मैं कहीं नहीं लिख रहा, ये आपको लिख के इसलिए बता रहा हूं कि ये स्टेप्स गलत चल रहा है। ये स्टेप गलती से भी नहीं लेना, आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी है जो डिस्कस की गई है। एंड प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स। अब लॉ 10 90 माइनस थीटा, 10 ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आगे बढ़ा कॉट थीटा, इंटीग्रल i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2। कॉट को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10 की फॉर्म में 1/10, अगेन इसको आगे हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू दिस, i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log ऑफ 10x रेज टू पावर -1। इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं मैडम। अब ये नेगेटिव बेटा जब आगे शिफ्ट होगा लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तेजस ये माइनस आगे हम शिफ्ट कर रहे हैं बेटा, log ऑफ 10x। अब जरा नोटिस कीजिए बेटा, ये इंटीग्रल और इस इंटीग्रल में सिर्फ साइन चेंज है, तो ये आ गया बेटा i इज इक्वल टू माइनस आई, लेफ्ट में लिया तो 2i इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इंटीग्रल की वैल्यू 0। नोट करो एक बार इसको। जैसे पहले वाला आपने क्वेश्चन कराया है जिसमें sin x माइनस cos x में sin 2x है, तो इसके आगे हमारा बस हमने सॉल्व करना है कि क्या सॉल्व करूं? 0 तो आगे बेटा, ये सॉल्व करूंगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी एंड दैट इज इक्वल टू 0, 0 तो आएगी। ठीक है। कुछ नहीं करना इससे आगे। लास्ट वाले एक बार दो स्टेप वापस बता दो। लास्ट का बेटा ये 10x को ऊपर लेंगे तो डिग्री नेगेटिव हो जाएगी। हाँ ठीक है। और लॉग की प्रॉपर्टी थी हमने बहुत सारी यूज की, ये डिग्री आगे बेस में आती है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए बेटा।
और इस प्रॉपर्टी बेस्ड सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी का बोर्ड एग्जाम में 7 to 8 टाइम्स आ चुका है, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 0 to π/4 log of 1 plus 10x। एनसीईआरटी की 11th एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन डेफिनेट की प्रॉपर्टी का वो ये है। लोअर लिमिट 0 है बेटा, लोअर लिमिट आपको गिवन है 0, तो समझ जाओ अपर लिमिट -x की प्रॉपर्टी यूज होनी है। 0 to π/4 x को रिप्लेस किया आपने, अपर लिमिट -x एंड रीजन या प्रॉपर्टी मेंशन कर देनी है। 0 to 45 10a minus b, 10 of a minus b, this is 10a minus 10b over 1 plus 10 a 10b। वन minus 10x, 1 plus 10x, एलसीएम ले बेटा अगर इसका हम 0 to π/4, this is log of 1 plus 10x, 1 minus 10x, 1 plus 10x। now plus 10x minus 10x cancelled, 0 to π/4, this is log of 2 upon में 1 plus 10x। कुछ नहीं किया बेटा आपने, x को किससे रिप्लेस किया, अपर लिमिट -x, देन 10a minus b का फॉर्मूला 10a minus 10b अपॉन 1 plus 10a 10b यूज किया। एलसीएम लेने पे ये रिजल्ट आ गया बेटा। नाउ 0 to π/4, दिस इज log 2 माइनस log of 1 plus 10x, केशव log a minus log b, log a by b होता बेटा। Yes, sir. 0 to 45 log 2 dx एंड 0 to π/4 दोनों के इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिए बेटा, अलग अलग लिख लिए। क्यों अलग अलग लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये इंटीग्रल जो आपके पास था आई, यही इंटीग्रल यहां पे रिपीट हो गया। तेजस यही इंटीग्रल है ना यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसमें कहीं भी एक्स नहीं है, इस कांस्टेंट वैल्यू को आपने बाहर लिया बेटा। 0 to π/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड दिस इज आई, इस आई को लिया बेटा लेफ्ट साइड 2i log 2, 1 का इंटीग्रेशन आ गया बेटा x। नाउ 2i इज इक्वल टू log 2, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई आ गया बेटा π/8 log 2, 2 से डिवाइड कर दिया। अब बोलिए डाउट्स कौन से हैं बेटा। आज का जो टॉपिक हमने पहले लास्ट आपको ये कहा था, क्वेश्चन 265 तक दिए थे पहले, 266 तक।
आज जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने बेटा आपने 282 तक, उसी को आगे बढ़ा के 282 तक। क्या कह रहे हो बेटा? 282 तक होमवर्क करना है, ध्यान रखना। अब बोलिए कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं आपके लास्ट होमवर्क में? 245 एंड 247। 250। इसको नोट कीजिए, फिर मैं पूछता हूँ। अभी मैं पूछ नहीं रहा आप लोगों से, पहले इसको नोट करो जल्दी। हम्म 231 से 240 के बिटवीन कौन सा डाउट है पहले? 238 एंड 239। 7 भी है, ओके। 234। 234 में बेटा बाय पार्ट्स लगाया आपने? 234 बेटा बाय पार्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। इंटीग्रल आई दिया गया बेटा फ्रॉम 1 to 3 log x ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले इसको बाय पार्ट से सॉल्व कर लीजिए, जब रिजल्ट इसका आ जाएगा तो उसके बाद लिमिट्स लगाएंगे बेटा हम, ठीक है। मैंने बिना लिमिट्स के इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए log x आ गया फर्स्ट, और ये आ गया 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा सेकेंड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, log x इंटू में x प्लस 1 रेज टू पावर -2, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन सेम, नेक्स्ट का इंटीग्रेशन लिया, आगे इंटीग्रेशन किसका बेटा? फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये आ गया माइनस लॉग एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस 1। अस्मिता यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करके क्वाड्रेटिक आएगी, उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, और अगर आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहें तो वो भी हो सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप एक सिंपल स्टेप भी ले सकते हैं। यहाँ न्यूमरेटर में x ऐड किया और लेस किया बेटा। क्यों ऐड लेस करें? डिनोमिनेटर में जिन दो का मल्टीपल है उन्हीं का डिफरेंस बन गया ऊपर। अब आप अगर उसको सेपरेट कर लें, मीन्स यहाँ पे डिवाइड किया तो ये आ गया 1/x, यहाँ डिवाइड किया तो बेटा 1/x प्लस 1। 1/x का इंटीग्रेशन पता ही है हमें, 1/x का इंटीग्रेशन दिस इज लॉग मॉड x माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1। अब लिमिट यूज कर लेनी है बेटा, जो लिमिट दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद था कौन सा क्वेश्चन? 237। मैं इरेज थोड़ी कर रहा हूँ अभी। 237 फ्रॉम 1 to 2 5x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। केशव आपने पूछा यह क्वेश्चन? हाँ, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? इंटीग्रेशन नहीं हो रहा या आंसर नहीं मैच हो रहा बेटा? आंसर मैच नहीं हो रहा लास्ट में, मतलब मेरा सिमिलर सा तो आ गया मुझे लग रहा है, लेकिन वो कॉमन लास्ट में मेरे हिसाब से। अच्छा, तो फिर मुझे वहां भेज दो जितना भी है, मैं उसको चेक कर लूंगा।
अगर इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट लगा दी अब। कौन सा? अच्छा, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा आपका? अच्छा, फिर तो मुझे कराना ही पड़ेगा। चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाया था ये लास्ट क्लास में, और सिंप्लीफिकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी। आपने तो दिखा दिया बेटा, बट बाकी बच्चों ने नहीं देखा ना। मैंने आपका तो चेक कर लिया था, आपका तो करेक्ट गया था, ठीक है ना। अब इसको मैं बिना लिमिट्स के पहले सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में आंसर में लिमिट्स लगाएंगे हम। 5 लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। आरुष, इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जब तक कि न्यूमरेटर में डिग्री कम ना हो। न्यूमरेटर में डिग्री को रिड्यूस करना पड़ेगा पहले, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री अगर सेम हो तो आपको बताया गया था जो डिनोमिनेटर में फैक्टर गिवन हो वही आप न्यूमरेटर में बनाइए एडलेस करके। तो यहां हमने क्या किया बेटा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। 4x+3 बेटा मैंने ऐड किया और लेस किया। फोर एक्स प्लस थ्री एड और लेस, एंड 5 यहाँ डिवाइड किया तो 1, यहाँ डिवाइड किया तो 4x+3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया बेटा x, एंड 5 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x+3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। 5 से इसको भी मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक नोट करें एक बार। जो क्वेश्चन में बाय करके सॉल्व कीजिए, बस इसमें डायरेक्टली हम लिमिट्स लगाएंगे। हाँ, इसमें फाइनल लिमिट्स लगानी बेटा। दूसरी ओर में लगा दो। सर लॉन्ग डिवीजन भी हो सकता है ना? हाँ बेटा, कर सकते हैं। आरुष, अब बताओ यहाँ पे स्टेप क्या लेना चाहिए हमें। जब भी न्यूमरेटर में लीनियर फॉर्म हो, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, तो एक ही स्टेप बनाया था बेटा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनाया था। तो इसका डेरिवेटिव है 2x+4 +1 कर दूं। हाँ, सो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन है बेटा ये 5x। मैंने क्या किया न्यूमरेटर में, ध्यान से देखना, 5 ऐड और लेस किया, ये 5 ऐड किया और लेस किया बेटा। फाइव ऐड किया और लेस किया। क्यों ऐड लेस कर रहे हैं, अब जरा चेक करो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन चुका है। इसमें से ले लिया बेटा मैंने 2 कॉमन, तो ये आ गया 2x+4 एंड -5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। ये आ गया बेटा 5x माइनस इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो ये आ गया 10, 2x+4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 एंड -5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो +25, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। हाँ जी आरुष, यहाँ तक ओके। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में देखिए। हाँ वैसे तभी आएगा। हाँ जी बेटा, सेम आएगा, dt अपॉन टी, एंड यहाँ परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपने ऐड और लेस किया 4 ऐड किया तो ये आ गया बेटा x+2 का होल स्क्वायर, लेस किया तो ये आ गया बेटा, दिस इज 5x माइनस 10 टाइम log ऑफ t, t मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 एंड यहाँ आ गया बेटा 1 अपॉन 2a
लॉग ऑफ x माइनस ए, यानी x माइनस ए ओवर x प्लस ए। तो 5x माइनस 10 लॉग दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसके बाद जो लिमिट आपको दे रखी हैं वो आपने इसमें अप्लाई कर लेनी है बेटा। इंटीग्रेशन समझ आ गया कैसे किया? अब लिमिट जो गिवन है बेटा वो यूज कर लेनी है। राइट साइड पे लास्ट स्टेप के लिए कहाँ पे? राइट से लास्ट स्टेप दिस वन, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखा। भाई 5 जो है इस पूरे के मल्टीपल में है ना इसको सेपरेट कर दिया जी। मैंने सेम ही रहा, मतलब लेकिन लास्ट में सेम नहीं आया। फिर आपने कहीं मिस्टेक की हो सकती है ना बेटा। नहीं सर, यहाँ तक मैंने सही करा, जब मैंने लिमिट मतलब डाल दी ना। अच्छा यहाँ तक ठीक आया? हाँ, ये तो सेम ही आया मतलब। टेंशन मतलब फिर यार न्यूमेरिकल कोई उसने मुझे दिखाया था, किसने? अंशिका ने। सेम क्वेश्चन सॉल्यूशन यहाँ तक ओके था, आगे उसका आंसर मैच नहीं कर रहा था लिमिट में। हो सकता है कोई कैलकुलेशन एरर टाइपिंग में होगी। आप मुझे शेयर कर देना, मैं चेक कर लूँगा। मेरा भी आंसर पीछे से मैच नहीं हुआ था, मैंने आपको भेजा है, मैं चेक कर दूंगा। हाँ बेटा मैं क्लास के बाद चेक करके फिर बताता हूँ आपको। ठीक है। हाँ जी बेटा। जैसे हमने पहले वही लगाई लिमिट्स, और अब लगाएंगे एंड। तो हम्म बीच में हमने टी लिया था, हम्म तो फिर उसकी वजह से जो लिमिट चेंज हुई वो कहाँ से होगी? मैं अगर बेटा आप यहाँ पे देखो लिमिट साथ साथ लेके चलेंगे तो फिर आपको यहाँ टी की लिमिट चेंज करके दिखानी पड़ेंगी। मैंने हमने ऐसे किया था, हुआ नहीं कुछ। कोई बात नहीं। अब मैंने अगर मान लो आप टी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको टी की लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, फिर इसको एक्स में नहीं चेंज करना, फिर लॉग टी आएगा तो टी की लिमिट रख देना उसमें। तो फिर आधा क्वेश्चन टी में आधा एक्स में ऐसे डजेंट होगा। मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है। ये था आपका। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 238। याशिता ने पूछा था। याशिता आपका ही था। इंटीग्रल 0 to 2 दिस इज 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। याशिता डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? फिर 2x। न्यूमरेटर में 6x है ना, हाँ जी सर, उसमें से हम डेरिवेटिव हाँ अलग करना पड़ेगा। मैं आपको एक मैसेज दे दूं आपको, ये तो चलो अभी हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सामने आता है तो दो बातें आपके माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए। पहला स्टेप ये, पहला जो कंसेप्ट माइंड में आना जरूरी है कि क्या किसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया जाएगा, सबसे पहले ये सोचना है। दूसरा, अगर कोई अलजेब्रिकल क्वेश्चन है तो न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर की x की हाईएस्ट डिग्री से कम होनी चाहिए। इन दोनों को जरूर चेक कर लेना पहले। तो यहां बेटा हमने क्या करना है, 0 to 2 ये आ गया 6x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। इंटीग्रल I इज इक्वल टू, इसमें से आपने बेटा 3 कर लिया बाहर, फ्रॉम 0 to 2 ये आ गया 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। और यहाँ बेटा इंटीग्रेशन इसमें भी 3 बाहर कर लिया हमने, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ जी याशिता, यहाँ तो डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है बेटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ टी माना ऊपर डेरिवेटिव है, हाँ जी सर, बोलिए। हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 239, ये किसका डाउट था?
तो मेरा तो क्वेश्चन मेरा ठीक है जी, देखिए 239। बेटा साइन ऑफ, ये आपके पास एक तो चल रहा है ये एक्स इंटू में ई एक्स, इसमें तो लगेगा बाई पार्ट्स, दो का मल्टीपल। yes, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट जो एक्स के प्लेस पे है। तो यहाँ लगाया बेटा बाई पार्ट्स फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग। ये आ गया फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन। आगे इंटीग्रेशन किसका लेना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। लिमिट्स है 0 से 1, तो फाइनल इसमें हम 0 to 1 लिमिट लगाएंगे। साइन का इंटीग्रेशन आ गया माइनस कॉस डिवाइडेड बाय पाई बाय 4, लिमिट्स 0 to 1। सो ये आ गया बेटा एक्स ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर एक्स 0 to 1 लिमिट। यहाँ आ गया माइनस 4 अपॉन पाई कॉस ऑफ पाई एक्स बाय 4, लिमिट्स 0 to 1। अर्नब बताओ, डाउट था आपका? खुशी? ऐसा हो गया सर हो गया, मैंने डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। अच्छा 13 के बाद था क्वेश्चन कौन सा बेटा, 240 तक हो गए। 240 क्वेश्चन नंबर 241। जीरो टू पाई बाय 2 रूट ऑफ साइन 5 कॉस इज टू पावर 5। साइन और कॉस मल्टीपल में दिए हुए हैं। आपको यही बताया जाए कि अगर कभी भी ऐसा हो और जिसकी डिग्री ऑड गिवन हो उसमें से 1 डिग्री अलग करनी है। जो डिग्री आप अलग करेंगे वो डेरिवेटिव होगा। अब कॉस की डिग्री यहाँ पे ऑड गिवन है तो इसमें से 1 डिग्री आपने अलग की। 0 to 90 साइन ऑफ 5 अंडर द रूट कॉस इज टू पावर 4 एंड कॉस 5 डी 5। ये डेरिवेटिव है। आपको पता है किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस साइन का होता है। तो आपने साइन को यहाँ पे टी यूज कर लेना बेटा। इसको चेंज किया हमने, कॉस इज टू पावर 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तो आगे बेटा कॉस स्क्वायर अगेन इसका स्क्वायर। अब टी सब्स्टिट्यूट करो बेटा साइन 5 को, डेरिवेटिव आ गया आपके पास कॉस 5। ये लिमिट्स 0 90 किसकी थी बेटा, 5 की लिमिट्स दी हुई हैं। तो एट 5 इज इक्वल टू 0, 0 यहाँ रिप्लेस किया तो टी आ गया साइन 0 मीन्स 0। पाई बाय 2 यहाँ पे रिप्लेस किया, जब 5 आपके पास पाई बाय 2 है तो टी आ गया बेटा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। तो इंटीग्रेशन में चेंज आ गया बेटा 0 to 1 रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डी टी। परफेक्ट स्क्वायर ओपन किया आपने 0 to 1, ये टी की पावर हाफ, ये आ गया टी रेस टू पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है इसको। इससे मल्टीप्लाई किया बेटा तो आई आपके पास आ गया 0 to 1 टी रेस टू पावर 9 बाय 2 टी रेस टू पावर 5 बाय 2 प्लस टी रेस टू पावर 1 बाय 2। इंटीग्रेट कीजिए तो ये आ गया बेटा 2 बाई 11 टी रेस टू पावर 11 बाय 2 टी रेस टू पावर 7 बाय 2 ओवर 7 बाय 2 टी रेस टू पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2। लिमिट्स हैं 0 से लेके 1 तक। अप्लाई कीजिए, निकालो आंसर।
इसके बाद कौन सा डाउट था? तो 245 245, ठीक है, ये नोट करो जल्दी प्लीज। सर 243 243 आरजू, इसमें e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश है, मतलब एक फंक्शन और एक डेरिवेटिव बना हुआ बेटा। नहीं है समझ। करवाया था। सर 244 के लिए थोड़े स्टार्टिंग के स्टेप्स बता देना। साइन वर्स एक्स को टी मानना है बेटा, 1/√1 - x का डेरिवेटिव है इसमें। सर लेकिन वो तो 1/2 तो चेक करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 243, इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/x - 1/2x²। एक्चुअली जो फॉर्म थी e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, उसमें खास बताया था कि x के प्लेस पे 2x 3x नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन सेम आपको दिया गया है। मैं इस क्वेश्चन को पहले बिना प्रॉपर्टी के बिना लिमिट्स के सॉल्व कर रहा हूँ, देखना जरा। मल्टीप्लाई किया e की पावर 2x इंटू 1/x, e की पावर 2x एंड 1/2x²। इसमें अगर हम बाय पार्ट्स लगाएं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो अगले स्टेप में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसका लेना बेटा? फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये आ गया बेटा e रेज़ टू पावर 2x अपॉन में 2x प्लस e रेज़ टू पावर 2x अपॉन 2x²। आरजू चेक कर लो बेटा। ठीक है सर। ये कैंसिल आउट बेटा, ये आ गया e रेज़ टू पावर 2x अपॉन 2x। लिमिट जो दी थी अब लगा सकते हैं हम 1 से लेके 2 तक। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करो, बाकी अगली क्लास में ले लेंगे। टू 44, इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 to 1/√2 साइन इनवर्स x 1 - x² एंड 1/√1 - x²। अस्मिता, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है बेटा ये। यस सर। डिफरेंशिएट कर लिए तो बेटा 1/√1 - x² dx। लिमिट चेंज करनी पड़ेंगी। जीरो यहाँ पे यूज किया जब x 0 था, तो t आ गया बेटा साइन इनवर्स 0 एंड दैट इज 0। 1/√2 यहाँ पे रखा हमने, तो t आ गया बेटा साइन इनवर्स 1/√2 मीन्स π/4। तो इंटीग्रेशन में चेंज आ गया बेटा 0 to π/4, दिस इज t। 1 - x², x की वैल्यू यहाँ से लीजिए बेटा, दिस इज साइन स्क्वायर t, बाकी टर्म dt है 0 to π/4 t अपॉन कॉस स्क्वायर t, यानी कि सीकेंड स्क्वायर t। अब लगाइए बाय पार्ट्स फर्स्ट सेकंड्स के अकॉर्डिंग। इससे आगे अगली क्लास में। इसमें तो आपने क्या शेयर किया बताइए, आंसर ही मैच हो रहा है इसका।
यस अरे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसको भी ऐड लेस करके सेम करना पड़ेगा। आप इतना छोड़ सकते हैं, पीछे से टैली करने के लिए मैं कैलकुलेशन वर्क करना पड़ेगा इसमें बेटा। सर सही है। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। नोट होगा तो रीड कर दूँ। हाँ जी बेटा। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर।